वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरशाज़े। ठीक है जी, आज स्टूडेंट हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS ठीक है जी मैथमेटिक्स एक पढ़ने वाला मजमून है जिसके हमने आज शॉर्ट क्वेश्चन फुल बुक के शॉर्ट क्वेश्चन है जो इनका एनालिसिस करना है कि हमारे पास फुल बुक शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन किस किस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच जाए। ठीक है जी, तो हमारे पास सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है, इसमें एक्सरसाइज 1.1 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखें, मैं आपको बताता जाता हूँ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपने इसको प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्लियर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि आपने प्रूव करना है कि जी A/B इज इक्वल C/D, इसको आपने प्रूव करना है। तीसरा क्वेश्चन आपकी एग्जाम्पल में से पूछा गया है। ठीक है जी, उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपने बताना है कि एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, इसको आपने डिफाइन करना है। उसके बाद आपने बता कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आपकी एग्जांपल में से पूछा गया क्वेश्चन है कि √3 एक रैशनल नंबर प्रूव करें। उसके बाद प्रूव दी रूल ऑफ एडिशन, आपने इसको भी प्रूव करना है। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है जी, ये जी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 1.2 के शॉर्ट क्वेश्चन देखें कि आपने जी इसको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आपने इसको भी सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेना है। ठीक है जी, उसके बाद इसको आपने फैक्टराइज करना है। उसके बाद आपने इसका रियल या इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है। ठीक है जी, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 है, आपने बताना है कि Z बार प्लस Z बार 2 ये आपस में इनका प्लस सम Z1 प्लस Z बार होल का बार इसके बराबर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, 3 भी यही है, 4 भी यही है। ठीक है जी, और 5 आपने मॉडुलस इसका बताना है। अगले आपने बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बता देना आपने, स्टेट द डी मोर्जिस थ्योरम। उसके बाद फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद प्रूव दैट दी Z बार इज इक्वल Z इज़ अ रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद एक्सरसाइज ये भी रह गए हैं, ये भी वही है हमारे पास, ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। उसके बाद इसको भी आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। क्या आता है चैप्टर नंबर 2 के लिए हम और कोई अपना पॉइंटर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 में आपने बताना है कि प्रूव दी हमारे पास सेट पावर सेट, उसके बाद इक्वल एंड इक्वलेंट सेट। अब आपने इसकी डिस्क्रिप्टिव एंड टर्बुलर फॉर्म बनानी है, इसको आपने बता देना है कि ये वाली चीज़ इस चीज़ से किस तरह डिफरेंट है। उसके बाद आपने बताना है कि इनके सबसेट, दो प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, इनके पावर सेट निकालने हैं। आपने बताना है कि फाइंड द सेट ऑफ PB। क्या जी, नीचे वाले आपने जी पावर सेट बनाने हैं, उसके कितने पावर सेट हमारे पास बनते हैं। उसके बाद देखें कि आपने A यूनियन B एंड B यूनियन A वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है जी, उसके बाद A-B एंड B-B की डायग्राम, वेन डायग्राम। वैसे तो ये आप 2.2 में से कोई क्वेश्चन ना भी करें तो काम चल जाता है। ठीक है जी, उसके बाद 2.3 में से जो क्वेश्चन आता है वो देखें, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। उसके बाद लेट टू यू द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आपने इसको बताना है। वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉ ऑफ दीज सेट्स। ठीक है जी, और 2.4 में से आपके पास डेफिनेशंस हैं, डिस्जंक्शन, ठीक है जी, टेटियोलॉजी, एब्सर्डिटी, कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रापोजिटिव इसका निकाल रहा है। आपने इसका ट्रुथ टेबल आपने बता देने हैं। ठीक है जी, अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आपने बता देना कि ये टेटियोलॉजी है। अगर आखिर वाला जो सारा कॉलम है वो ट्रू 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 आ जाएगा तो आपने बता देना कि ये टेटियोलॉजी है। अगर फाल फाल आ गया तो एब्सर्डिटी है। ठीक है जी, तो ये आपने बता देने हैं। उसके बाद 2.5 में से आपने इनको लॉजिकल फॉर्म में लिखना है, यानी P और Q की फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास कंप्लीमेंट होगा, उसको निगेशन आप कंसीडर करेंगे। उसके बाद 2.6 है बाइजेक्टिव फंक्शन, फंक्शन के बारे में, ये फंक्शन क्यों क्वेश्चन है देख लीजिए आप। उसके बाद 2.7 आपने गिव द टेबल एडिशन ऑफ एलिमेंट और रिड्यूस द क्लासेस ऑफ मॉडुलस 4। इससे आपने टेबल बनाना है, वो इस तरह जो आप टेबल बनाते हैं। ठीक है जी, इस तरह इधर 0 1 2 3 4 तक लिखते हैं, इधर प्लस है तो इधर भी आप लिख के वो टेबल बनाते हैं जो वॉल है। उसके बाद 2.8 में आपके पास सारी क्वेश्चन है, डेफिनेशंस हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है जी, उसके बाद देखें चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, आपने डायगोनल मैट्रिक्स, उसकी एग्जांपल, स्केलर मैट्रिक्स एग्जांपल आपने ये प्रूव कर देना। उसके बाद XY की वैल्यू निकालनी है, इसमें से भी XY की वैल्यू, फिर आपने प्रूव करना है कि A² हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा।
उसके बाद ए हमारे पास ये है तो ए स्क्वायर और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है जी, चैप्टर 3 आ गया। हमने अपनी मार्कर का कलर नहीं बदला, चलो जी हम रेड कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास ए है तो ए का ट्रांसपोज उसका होल का ट्रांसपोज फाइंड करना है। उसके बाद आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। उसके बाद आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। उसके बाद ये आपने प्रूव कर देना है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद इन दोनों में से ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके जी एक्स को सॉल्व कर देना। ठीक है जी, 3.3 है, इसमें आपने क्या करना है, को फैक्टर एलिमेंट का को फैक्टर क्या होता है, दो प्रॉपर्टीज़ बता देनी है डिटरमाइंड की क्या होती है, इसको इक्वलेट करना है। इसको आपने बगैर एक्सपेंशन के आपने इसको बताना है कि ये ज़ीरो के इक्वल है। क्या जी, उसके बाद आपने इसको भी एक्सपेंड कर देना है, वेरीफाई कर देना है ये सारे क्वेश्चंस को। क्या जी, इसको ई ज़ीरो के इक्वल वेरीफाई करना है। क्या जी, उसके बाद ये वाला ए है तो इसके आपने को फैक्टर फाइंड करने हैं, A12 और A22 वाला। इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है -1 की पावर जो 1 + 2 हो जाती है, और 1 + 2 वाली ये है, उसका ये भी छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, ये चीज़ और ये चीज़ आपने लिखनी होती है को फैक्टर फाइंड करने के लिए। उसके बाद आपने फाइंड दी वैल्यू, फैक्स की वैल्यू दोनों में से फाइंड करनी है, ये आपने करना है। उसके बाद लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद ए इन्वर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। अब कह रहा है MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेपर में आएगा तो आपने बता देना है कि जो ए बी का इन्वर्स होता है ना होर का, अगर आपको खोले ना तो बी का इन्वर्स पहले आ जाता है, ए का बाद में आ जाता है। इससे अगर बी ए बी का ट्रांसपोज होता है तो बी का ट्रांसपोज पहले आता है, ए का ट्रांसपोज बाद में आता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 3.3 के क्वेश्चन हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन आपने हमने इसके नहीं देखने। 3.4 हमारे पास आ जाती है, तो इसमें जी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है, ये आपने बता देने हैं। उसके बाद आपने बता देना है कि ए एंड बी ये आपस में बराबर है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक्स हैं। उसके बाद आपने ए है तो ए आपने बता देना है कि ये हर्मिटियन या स्क्यू सिमेट्रिक्स है। उसके बाद ए का ट्रांसपोज ये आपने बता देना। ठीक है जी, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, मार्कर का रंग बदल लेते हैं। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 4 में आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी भी फैक्टराइजेशन है, इसको भी आपने एक सॉल्व करना है, इसको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए करना है, इसको भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के करना है। ठीक है जी, 4.2 के शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने सब चीज़ों को सॉल्व इक्वेशन करना है कि बता देना है रेसिप्रोकल फॉर्म इक्वेशन और एक्सपेंट्रल इक्वेशन क्या होती है, तो आपने इसको रिड्यूस कर देना है कि वाई के इक्वल रख के ये जी आप रिड्यूस से कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे। 4.3 में एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है बस, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। 4.4 हमारे पास आ जाती है, जिसमें आपने बता देना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने फाइंड करनी है इनकी। उसके बाद ये आपने फाइंड करना है, इसको आपने इक्वलेट करना है, इसको भी इक्वलेट ये प्रूव करना है, इसके बाद ये भी प्रूव है। उसके बाद 625 का फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालनी है। उसके बाद ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कर देना। ठीक है जी, 4.5 के शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपने इनको बता देना कि जो हमारे पास फैक्टर होते हैं। ठीक है जी, सिंथेटिक डिवीजन वाला ये सारा है, तो आप देख लीजिएगा 5 शॉर्ट क्वेश्चन है इसके। उसके बाद चैप्टर नंबर 4.6 है, तो उसमें अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाते हैं कि अगर इस इक्वेशन के अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो इनकी वैल्यू फाइंड करें ये वाले। ठीक है जी, उसके बाद आपने जी इसे कर देना है, प्रूफ कर देना है। इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, इसका यूनिटी बता देनी है कि पी स्क्वायर इक्वल 4Q+1। तो जो बच्चे अभी भी नए हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत के बाद ये सारा मैंने आपके लिए बनाया है, ताकि जी बच्चों को थोड़ा सा हमारे पास टेंशन कम हो मैथमेटिक्स की और फ़ायदा भी हो जाए। उसके बाद 4.7 है, ये जी हमारे पास अगर आप इसको ना भी करें तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस नहीं होते, तो आप इनको छोड़ देना। क्या जी, 4.8 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने वो कर लेना है। ठीक है जी, 4.8 में से शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हुआ, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको सॉल्व कर देना है। उसके बाद नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। ठीक है जी, और ये 4.8 के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब जी हमने चैप्टर नंबर 4.9 करना है, तो 4.9 से भी अगर आप ना ही करें लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 4.10 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, पहला ही बस, पहला अगर आप शॉर्ट कर लें तो आपका पूरा हो जाता है, बाकी आप ना भी करें तो कोई बात नहीं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 होता है, मार्कर का रंग बदल लेते हैं, इसको नहीं भूलना। ठीक है जी, ये पहले भी किया था, चलें जी ये वाला कर लेते हैं।
पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, आपने इसको जी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें से बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये शॉर्ट बता रहा हूँ। उसके बाद इसको इनटू पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इसको जी बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। उसके बाद 5.2 का एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर देनी है, ठीक है जी। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कर देना है और अननोन वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.3 में एक ही लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है रिजॉल्व, इसको भी आपने अननोन कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है। और 5.4 में भी आपके पास एक ही लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है जी। अब जी चैप्टर नंबर हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है जी, क्योंकि हमने पहले 5 चैप्टर एनालिसिस कर लिए हैं, ठीक है जी। पहले 5 चैप्टर हमने देख लिए, उनके शॉर्ट लॉन्ग और शॉर्ट सिर्फ शॉर्ट ही अभी देखे हैं, लॉन्ग की एक अलहदा वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। तो पहले 5 चैप्टर हैं, 6वां 7वां 8वां नहीं करेंगे। और उसके बाद अब ट्रिग्नोमेट्रिक पर चले जाते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक की एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे डिटेल से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।